हेलो एवरीवन, मैं हूं यशपाल। मैं आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, क्लास 12 मैथमेटिक्स। हम यहां डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.7। इस एक्सरसाइज में कुल मिलाकर 17 क्वेश्चंस हैं। एक एक करके हम सभी को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और बड़े आराम से उनको देखेंगे कि किस तरह से सॉल्व किया जाता है। जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, एक्सरसाइज में कुल ये 17 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 10, जस्ट दिस इज द क्वेश्चन, फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सो फॉर एग्जांपल x square plus 3x plus 2, what is second order derivative of this question? Question number 1 to 10. Thereafter prove that if y is equal to cos inverse x, then d square y upon dx square, this is the result is only in terms of y, etc. We shall discuss the results one by one. So let us proceed now. प्यारे दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको एक आइडिया देना चाहूंगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता क्या है। मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो हमने जैसा कि पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा है कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, तो y बन जाता है dy dx और f ऑफ x को हम लिख सकते हैं f डैश x। अगर हम इसको एक बार फिर से दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब हम लिख रहे हैं अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो ddx जो ऑपरेटर है हमारा, ये ddx हम जो अटैच कर रहे हैं साथ में dy dx के जो ऊपर हमने डेरिवेटिव पहले निकाला था, इसको हम पहले वाले डेरिवेटिव को फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का नाम देंगे। अब हमने ddx दोबारा लगाया तो राइट हैंड साइड में f डैश x की जगह हमारा f डबल डैश x हो चुका है। तो इसी तरह से ये रिजल्ट हमारा बनेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स। सो दिस इज कॉल्ड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मैं एक और आपको इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को एक दूसरा नाम भी देते हैं y1। हम इसको क्या कह सकते हैं, y इक्वल टू y1। इसी तरह से अगर हम बात करें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को हम एक दूसरा नाम भी दे सकते हैं जिसका नाम है y2। ठीक है, तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 5.7, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और फंक्शन ये दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट टाइम। तो जैसा कि हमारे पास एक्स स्क्वायर अकेले की बात की जाए तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हुआ 2x। उसी तरह से 3x का डेरिवेटिव क्या हुआ, 3x का डेरिवेटिव होगा हमारे पास 3। ठीक है, और 2 है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। आगे बढ़ें, अगला हमारा स्टेप जैसा कि आपको बताया जा चुका है, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो 2x का डेरिवेटिव क्या हुआ आपकी बार 2 और 3 अब की बार कांस्टेंट हो चुका है, इसलिए इसका डेरिवेटिव 0। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हुआ। क्या कहेंगे, व्हाट इज डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर 2, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 20। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, तो जैसा कि x रेज टू पावर n की बात करें, n की जगह हमारे पास है यहाँ पर 20। तो ये 20 यहाँ पर बेस में हमारे पास आ चुका है, लेकिन पावर जो है n-1, मतलब 20 - 1 कितना हो गया 19। तो 20 इंटू एक्स रेज टू पावर 19, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास मिल चुका है। अब हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे। तो 20 को हम एक साइड में रख देते हैं, हम बात करें एक्स रेज टू पावर 19 की। तो एक्स रेज टू पावर 19 का जो डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा, 19 इंटू एक्स रेज टू पावर 19 में से एक पावर माइनस कर दी तो 18। तो इस तरह से फाइनल जो रिजल्ट हमारा है, 20 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे 380 एक्स रेज टू पावर 18। तो इस तरह से हमारा पूरा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो चुका है। y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 20 पूछा गया था, फाइंड द डबल डेरिवेटिव। तो ये रहा 380 एक्स रेज टू पावर 18 हमारा डबल डेरिवेटिव।
प्यारे बच्चों, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में y इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स, मतलब हमारे पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन। प्रोडक्ट रूल हम यहाँ पर लगाएंगे। तो डेरिवेटिव किस तरह से निकालेंगे? फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो फर्स्ट फंक्शन क्या था? x हमने लिखा, cos x सेकंड फंक्शन है, उसकी जगह नाम उसका लिखा, और यहाँ पर सेकंड फंक्शन cos x डेरिवेटिव ऑफ x। तो हम जानते हैं कि cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? वो होता है हमारे पास माइनस साइन x। इसी तरह से x का डेरिवेटिव क्या होता है? वो होता है 1। तो हमने ये वैल्यूज को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया, तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनता है? माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस एक्स। तो अब हमारा दूसरा काम है अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करें इस टर्म की, फर्स्ट टर्म की। फर्स्ट टर्म में ये रहा हमारे पास फर्स्ट फंक्शन और ये है हमारे पास सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव फर्स्ट। और यहाँ जहां तक cos ऑफ x की बात है, तो cos ऑफ x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है? माइनस साइन ऑफ x। इसको हम ज्यादा परेशानी नहीं है हमें, तो हम बड़े आराम से इसका रिजल्ट सीधे लिख सकते हैं। तो यहाँ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट टर्म के केस में फर्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या था? x, और सेकंड फंक्शन माइनस साइन x का डेरिवेटिव cos ऑफ x। माइनस साइन x का डेरिवेटिव क्या हुआ? माइनस cos x। बात करें सेकंड फंक्शन की, मतलब माइनस साइन x और x का डेरिवेटिव 1। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि माइनस साइन x, यहाँ पर भी माइनस साइन x है, तो दोनों को क्या लिखेंगे? माइनस टू साइन एक्स, और पिछले फर्स्ट टर्म है माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स। तो हम ये भी कह सकते हैं कि x cos x, जैसा कि क्वेश्चन में शुरू में कहा गया था, क्या कहा गया था? y इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉस एक्स। तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स, मतलब इसको हमने y पुट कर दिया, अगले वाली टर्म माइनस टू साइन एक्स हमने एज इट इज लिख ली। तो इस तरह से डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर रिजल्ट जो है हमारे पास इक्वल टू माइनस वाई माइनस टू साइन ऑफ एक्स। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए तो y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं log ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन x। ठीक है ना? तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमें मिल चुका है। क्या है ये? 1 अपॉन x। और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को कैसे लिखा जाता है? dy dx। तो अब हम निकाल लेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या हुआ? माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आपके टिप्स पर होना चाहिए। अगर अभी तक आप नहीं जान पाए हैं तो मैं एक बार इसको दोबारा बताना चाहूंगा कि 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्यों होता है? क्योंकि 1 अपॉन एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स रेज टू पावर माइनस 1। तो अब ये बन चुका है रूल के अकॉर्डिंग, जैसे एक्स रेज टू पावर n होता है ना, तो n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 वाला रूल डेरिवेटिव निकालते समय। तो माइनस वन हो गया माइनस टू। तो पावर एक्सपोनेंट नेगेटिव है, उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो गया, मतलब माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हमें रिजल्ट मिल चुका है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आंसर क्या है? माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। बड़े आराम से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथी दोस्त, जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप मोबाइल में इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, वीडियो क्वालिटी को, तो आप अपनी स्क्रीन को एक बार टच करने पर राइट साइड में टॉप में 3 डॉट्स आपको दिखाई देंगी, वहां पर आप अपनी वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि इस तरफ इस क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 3 log ऑफ x। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए हम बात करें, ये x रेज टू पावर 3 हो गया फर्स्ट फंक्शन, और log ऑफ x हो गया सेकंड फंक्शन। तो हम कैसे ऑर्डर बाई पार्ट जो है डिफरेंशिएशन किस तरह से की जाती है? फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव, मतलब x की पावर 3 का डेरिवेटिव हो गया 3x स्क्वायर, और log ऑफ x का डेरिवेटिव हो गया 1 अपॉन x। तो इस तरह से इनको अगर हम सॉल्व करें तो अगले
स्टेप में एक्स क्यूब अपॉन एक्स का मतलब एक्स स्क्वायर और इधर 3x स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ एक्स। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये dy dx जो है ये बनेगा हमारे पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। और बात करें हम एक्स स्क्वायर की, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हुआ 2x। अगर हम बात करें इस एक्स स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ एक्स, तो फिर से बाई पार्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन और ये रहा सेकंड फंक्शन। तो मतलब 3 को हमने कांस्टेंट को बाहर लिख लिया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो सॉल्व करने पर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की वैल्यू एक्स, यहाँ पर 2x इंटू लॉग ऑफ एक्स। तो बात करें आगे रिजल्ट की, तो 2x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2x लॉग एक्स, मतलब 3x प्लस 6x लॉग एक्स। तो इस तरह से कंप्लीट हमारे पास क्वेश्चन मिल चुका है। This is the final result, 5x plus 6x into log of x, the final answer to the question. So बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरे बनाए हुए वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो मुझे एक बार इसकी इंफॉर्मेशन जरूर दे दिया करें, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें। अगर कहीं पर किसी तरह की इम्प्रूवमेंट की संभावना है, अगर आप चाहते हैं कि इसको और अच्छी तरह से बेहतर बनाने की कोशिश करें, तो अपने सुझाव भी आप दे सकते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x साइन ऑफ 5 ऑफ x। तो यहाँ पर फिर से वही बात है, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ई रेज टू पावर x। तो फर्स्ट फंक्शन, इसका डेरिवेटिव हमें पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर x क्या होता है। सभी बच्चे बताएंगे डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर x क्या होता है। इसमें कोई चेंज नहीं है, इसका डेरिवेटिव में ई रेज टू पावर x ही होता है। दिस इज द result. So first function derivative of second plus second function derivative of first. तो हम देखेंगे कि रिजल्ट में क्या आया हमारे पास, 5 आउटसाइड e पावर x इंटू कॉस ऑफ 5x प्लस e रेज टू पावर x इंटू साइन ऑफ 5x। ये बिल्कुल सेम वही है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसलिए हमने इसकी वैल्यू को y पुट कर दिया। क्या पुट कर दिया यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू को y। तो हमारा रिजल्ट बन चुका है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल टू 5 इंटू ई पावर एक्स कॉस ऑफ 5x प्लस वाई। आगे बढ़े, मतलब कहने का अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, बट वी गेट, हमें क्या मिलता है, 5 इज कॉमन, तो हम इसके ऊपर दोबारा फंक्शन के ऊपर बाई पार्ट, मतलब फर्स्ट फंक्शन और ये रहा सेकंड फंक्शन, रूल लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो ये रहा सेकंड, इसका y का डेरिवेटिव क्या हो गया, dy dx। क्योंकि हम दोबारा डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हर टर्म का हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो लास्ट में रिजल्ट क्या आ रहा है, 5 कॉमन है, e पावर x, हमने क्या किया 5 माइनस का कॉमन ले लिया बाहर, तो बच गया हमारे पास e पावर x इंटू साइन ऑफ 5x। अगले स्टेप में हम इसी की वैल्यू को, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया था, इसकी वैल्यू को हमने y पुट कर देना है। अगला स्टेप है e पावर x इंटू कॉस 5x प्लस डी वाई डी एक्स। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमें क्वेश्चन का आंसर जो है किस तरह से बन रहा है, -5 इंटू 5 -25y प्लस 5 इंटू आउटसाइड साइड जो 5 लिखा हुआ था, 5 इंटू ई पावर x इंटू कॉस ऑफ 5x प्लस डी वाई डी एक्स। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 6x इंटू कॉस ऑफ 3x। तो जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट फंक्शन और ये रहा सेकंड फंक्शन। तो किस तरह से हम लिखेंगे इसको, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फर्स्ट फंक्शन इज e raised to power 6x, second function is cos 3x, first function derivative of second function plus second function into derivative of first function। तो इस तरह से -3 जो है हमारे पास बाहर लिख लिया, e raised to power 6x into sin of 3x, प्लस हम देखेंगे कि ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है वो क्या बन चुका है, 6 को अगर हम कॉमन लें तो ये y है पूरा, जैसा कि y यहाँ पर दिया हुआ था। तो हम इसको y में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि
इस तरह से कन्वर्ट करने से क्वेश्चन हमारा इजी हो जाता है। सो दिस वे वी हैव dy dx is equal to -3 into e raised to power, sorry, this is now second order derivative, d square y into dx square, ठीक है, dx स्क्वायर, मतलब यहाँ पर हम फिर से दोबारा अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल। e रेज टू पावर 6x इंटू साइन ऑफ 3x का डेरिवेटिव क्या हुआ 3 cos 3x प्लस साइन 3x इंटू e रेज टू पावर 6x का डेरिवेटिव कितना हुआ 6 इंटू e रेज टू पावर 6x प्लस 6y था हमारे पास, 6y का डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव हुआ dy dx। तो इस तरह से अगर हम देखें तो फिर से हमारे पास 3 को कॉमन लेने पर ये y बन चुका है। तो हमारा फाइनल जो रिजल्ट है वो कुछ इस तरह से बनता है -3 इंटू 3 9y प्लस इंटू -3 इंटू 6 -18 e रेज टू पावर 6x साइन 3x प्लस 6 इंटू dy dx। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वे हम देखते हैं कि क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत इजी है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ के लिए, हमारे पास है, बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। तो बेटा हम अब क्या करने वाले हैं, कुछ ट्रिक्स हम स्टार्ट करेंगे फॉलो करना। y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x, तो डेरिवेटिव क्या हुआ y इज dy dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमारा वैसे तो हमें करना चाहिए था इसको सॉल्व कुछ इस तरह से कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डेरिवेटिव u अपॉन v का फॉर्मूला जो लगाना था हमने, कौन सा फॉर्मूला लगाना था, v इंटू यू डैश माइनस u इंटू वी डैश अपॉन वी स्क्वायर। वैसे तो हमें आंसर इस तरह से निकालना था, लेकिन मुझे यहाँ पर एक छोटा सा, मैंने इसको शॉर्ट करने की कोशिश की। मैं जो राइट साइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, मैं इसको लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर दिया जो कि डिनोमिनेटर में था, तो राइट साइड में 1 बच गया। अब मैं अगली बार डिफ्रेंशिएट करूँ, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन, ठीक है ना। तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डी वाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हुआ 1 का डेरिवेटिव 0 टू एक्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया, और राइट साइड में 1 था, 1 का डेरिवेटिव कितना निकल गया सीधा सा 0। तो इस तरह से हम कहेंगे कि जो है हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ये 2x इंटू डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से एक एक्सप्रेशन सा हमारे पास बन गया। चाहे तो हम यहाँ से डी वाई डी एक्स की ये वैल्यू पुट कर सकते हैं और अकेला डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड में रखें और बाकी टर्म्स को राइट साइड में हमने रख दिया। तो उस तरह से भी हम इस क्वेश्चन को शो कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी शो करने में कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। जैसा कि हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 9, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग x। तो पहली बात बच्चों हम जो याद रखेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ x क्या होता है, लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है। तो मुझे जहां तक याद है ये है इक्वल टू 1 अपॉन x, लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये है कि ये log x नहीं है, x की जगह कुछ और लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा है, log ऑफ log x है। तो सबसे पहले तो हम इसको log x को x का नाम देंगे, मतलब 1 अपॉन x जैसे था वो हमने लिख दिया 1 अपॉन x इसकी तरह, इनटू log x का द्वारा डेरिवेटिव वो हमें यहाँ पर बाई चेन रूल जिसको कहते हैं हम 1 अपॉन x हम साथ में लिखेंगे। तो जैसा कि पिछली क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं, ये जो डिनोमिनेटर में x है हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ गए, x इंटू डी वाई डी एक्स हो गया, और ये जो डिनोमिनेटर का यहाँ log ऑफ x था इसको हम न्यूमिनेटर में लेकर जाते हैं तो पावर -1 हो जाएगी, इसकी एक्सपोनेंट इसका -1 हो गया।
अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब कहने का यहाँ लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारे पास फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये हमने फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया, ठीक है ना। तो सेकंड टाइम हम जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और राइट साइड की जहाँ तक बात है तो डेरिवेटिव हम जो जानते हैं कि डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एन क्या होता है, वही फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे, एक्स रेज टू पावर एन क्या रहता है, ये इज इक्वल टू एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन, ठीक है ना। तो हम ये मानकर चलें कि x की वैल्यू यहाँ पर log ऑफ x है, क्योंकि x नहीं है तो log x है, तो हमें चेन रूल ये कहता है कि इसका दोबारा डिफरेंशिएशन जो आती है वो स्टेप हमें एक्स्ट्रा यहाँ लिखना पड़ता है, तो 1/x हमें दोबारा लिखना पड़ा। बाकी रूल के तहत सेम वही हम n इंटू एक्स पावर n माइनस वन लिख दिया हमने। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो अगला हमारा जो स्टेप है बनता है जो डिनोमिनेटर में फिर से x आ गया, तो एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन log ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। प्यारे बच्चों, मैं कुछ क्वेश्चंस को यहाँ स्किप करना चाहूँगा क्योंकि लगभग सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं और प्रैक्टिस के लिए भी बच्चों को एक दो क्वेश्चन रहना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 की जहाँ तक बात है, मैंने डिस्कस पहले भी किया था, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का अक्सर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इफ y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x, तो प्यारे बच्चों फिर से वही बात हम याद रखेंगे कि cos x होता है अगर, तो उसका डेरिवेटिव तो क्या होता है, माइनस साइन ऑफ x, ठीक है ना। तो लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, log x का द्वारा डेरिवेटिव 1/x, इसी तरह से साइन ऑफ log ऑफ x का डेरिवेटिव cos ऑफ log x इंटू 1/x। लेकिन हम साथ साथ में बात करें कि हमसे पूछा क्या गया है, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू प्लस एक्स इंटू वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो हमने फाइनल में ये प्रूव करना है कि वट ये रिजल्ट एस्टेब्लिश करना है। अब हम बात कर रहे हैं वाई वन, मतलब कहने का डी वाई डी एक्स, शुरू में लिखा था हमने कि डी वाई डी एक्स को हम वाई वन का नाम भी दे सकते हैं, तो मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ये, और 3 इंटू माइनस साइन लॉग एक्स इंटू 1/x प्लस इसका डेरिवेटिव 4 इंटू कॉस ऑफ log ऑफ x इंटू 1/x। हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में 1/x दोनों टर्म्स में है, तो यहाँ से हमने ये x उठाया और लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये लेफ्ट साइड x इंटू वाई वन बन चुकी है, जो कि पहले अकेली वाई वन थी। अब हम राइट अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब ये रहा फर्स्ट फंक्शन और वाई वन को कहेंगे सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन वाई वन का द्वारा डेरिवेटिव क्या हो गया, वाई टू प्लस वाई वन, और x का डेरिवेटिव कितना है 1। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड का जो हमने डेरिवेटिव निकाला सेकंड टाइम, तो वो ये रहा। अगर हम बात करें अगले इसकी राइट हैंड साइड की, तो -3 हमने कॉमन बाहर लिख लिया, साइन ऑफ log ऑफ x का डेरिवेटिव क्या हुआ, साइन ऑफ log ऑफ x का डेरिवेटिव है cos log x इंटू 1/x। इसी तरह से cos log ऑफ x का डेरिवेटिव क्या है, ये है हमारे पास माइनस साइन ऑफ log ऑफ x इंटू 1/x, ठीक है ना। तो हमने ये सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो क्वेश्चन हमारा लगभग सॉल्व हो चुका है। हम फिर से मतलब कहने का राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में जो हमें x दिखाई दे रहा है, हमने उसको लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई किया हर एक टर्म के साथ, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, वाई टू वाई वन के साथ x मल्टीप्लाई हुआ, राइट साइड में -3 इंटू लॉग कॉस ऑफ log x माइनस 4 साइन ऑफ log x। जैसा कि क्वेश्चन में बताया था y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 साइन log x, मतलब सेम आ गया, ये देख लो माइनस वाई हम लिख सकते हैं, लास्ट में हमारा ये रिजल्ट हमें मिल चुका है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। प्यारे बच्चों, मैं लास्ट क्वेश्चन लेकर चल रहा हूँ, फिर से मैंने एक दो क्वेश्चंस को स्किप किया है क्योंकि लगभग मिलते जुलते क्वेश्चन हैं। मैं 17 क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छी तरह से करना चाहूँगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
y is equal to tangent inverse x whole square, this is given, then prove that x square plus 1 whole square into y2 plus 2x into x square plus 1 into y1 is equal to 2। तो हमने ये प्रूव करना है। तो इस तरह से देखा जाए तो सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, किसको डिफरेंशिएट करना है हमने डिफरेंशिएट करना है ये जो हमें दी हुई है y को। तो y को हमने जब फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया तो हमें y का डिफरेंशिएशन बन गया y1, और यहाँ पर टेंजेंट इनवर्स x, मतलब वही बात रूल जो हमने आपसे डिस्कस किया था डी टी एक्स ऑफ किसका बताइए जरा, x रेज टू पावर n का, ठीक है ना, वो क्या बताया गया था, इज इक्वल टू n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, ठीक है ना। तो ये था हमारा n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1, क्योंकि x नहीं था, क्या था ये टेंजेंट इनवर्स x, इसलिए हम इसका दोबारा डेरिवेटिव यहाँ पर निकालते होते हैं, ठीक है ना। तो टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना हुआ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर से पिछले क्वेश्चन की स्टोरी हम याद करेंगे, डिनोमिनेटर को हमने मल्टीप्लाई किया लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट साइड क्या बच गई 2 इंटू टेंजेंट इनवर्स x, ठीक है ना। तो अगला स्टेप हमारा क्या कहता है, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब दिस इज द फर्स्ट फंक्शन एंड y1 इज द सेकेंड फंक्शन, ठीक है ना। तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो राइट साइड टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना हुआ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो बड़े आराम से हम देख रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन तैयार हो चुका है। प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर y2 प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 इज इक्वल टू 2 हमें मिल चुका है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का लास्ट का क्वेश्चन। लास्ट में मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा अगर आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा है, और रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक बटन प्रेस करें। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू अलॉट।